मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत पौड़ी के दूरस्थ गांव टीला का दौरा किया। सीडीओ के साथ तमाम विभागों के अधिकारी भी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी है। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ कृषि, बागवानी, पारंपरिक खेती और स्वरोजगार को लेकर मौजूद संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीला गाँव की जलवायु सब्जी उत्पादन, जड़ी बूटी की खेती और पॉली हाउस के लिए अनुकूल है। ग्रामीण इन क्षेत्रों में काम कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस गांव का भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस गांव में जैसे आप देख रहे होंगे आलू और चौलाई और साथ में घी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे उत्पादन होता है। तो हमने आज यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे वार्ता की है और इस आलू के और चौलाई को हम लोग कैसे आगे इनकी मार्केटिंग करा सकते हैं, इनको और अच्छा दाम कैसे दिला सकते हैं इसका, और साथ में जो लोग घी का उत्पादन करते हैं उसको हम लोग कैसे मार्केट से जोड़ सकते हैं। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ धाम के दर्शन 23 दिनों में 20,889 भक्तों ने यहां पर दर्शन कर लिए हैं और धाम में हर रोज आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तीर्थयात्री और पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि बदलते इस मौसम ने पहाड़ों की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर 23 दिनों में 20,000 से भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। 20,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए और धाम में हर रोज आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश की वजह से, बदलते मौसम की वजह से प्रकृति में मानो प्रकृति की सुंदरता को 4 चांद लग गया हो। 20,889 भक्तों ने यहां पर दर्शन कर लिए हैं और धाम में हर रोज आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तीर्थयात्री और पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि बदलते इस मौसम ने पहाड़ों की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां पर 23 दिनों में 20,000 से भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। 20,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए और धाम में हर रोज आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश की वजह से, बदलते मौसम की वजह से प्रकृति में मानो प्रकृति की सुंदरता को 4 चांद लग गया हो। मसूरी में इन दिनों होटल कारोबारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पर्यटकों के कम पहुंचने के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। जहां इन दिनों पर्यटक नगरी में भारी भीड़ रहती थी, इस बार सब सूना सूना नजर आ रहा है। मई महीने के आखिरी सप्ताह में इस बार सैलानियों की संख्या में कमी आई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पर्यटक वाहनों को होटल की बुकिंग पर आने दिया जा रहा है। टेम्पो ट्रैवलर से आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि मसूरी में बड़े वाहनों की आमद से जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोगों के भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से मतलब जो है वहाँ से जो भी बुकिंग्स नहीं है जिनके पास, उनको मसूरी नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों के यहाँ ऑलरेडी बुकिंग्स जो हैं वो बहुत कम हैं और जिस प्रकार से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा ये पर्यटकों को रोका जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पर्यटन विरोधी है तथा हम लोग जानते हैं हर बार हमारे साथ इसी तरीके से भेदभाव किया जाता है। हम लोगों के यहाँ पर्यटन को जो है एक बढ़ावा ना दे करके बल्कि एक नेगेटिव मैसेज हम लोग दे रहे हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जुट गई है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में समारोह के आयोजन का खाका खींचा गया और इस खास मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, गुरदीप सप्पल समेत कुमाऊं मंडल के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का ये कहना है कि यात्रा के जरिए बीजेपी का पर्दाफाश किया जाएगा। तो आपको ये बता दें कि 1 जून से ये यात्रा निकालेगी कांग्रेस और साथ ही साथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांग्रेस ने यात्रा का खाका खींचा है। देखिए, 1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का
उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं। देश तैयार था, विपक्ष साथ खड़ा था, अपनी सेनाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं। राहुल जी या पंडित जी नेता आने की नहीं, ये पूरे देश में हो रही है, कौन कहाँ जाएगा ये भी तय होना बाकी है। डंके की बात कर रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या है, सारे दुश्मन बन चुके हैं हमारे देश। बांग्लादेश चीन के हाथ में है, नेपाल चीन के हाथ में, श्रीलंका चीन के हाथ में, पाकिस्तान कभी हमारा रहा ही नहीं। मात्र इजराइल देश था जिसने खुल के साथ दिया। उसके अलावा बताइए विश्व में किस देश ने हमारा साथ दिया? साई के हेडक्वार्टर को उड़ा दीजिए, रावलपिंडी में आप आर्मी के हेडक्वार्टर को, और ये जो आसिफ मुनीर है जनरल, इनका उसके घर पे बम मारिए ना। रुड़की में हाउस टैक्स बढ़ोतरी का कांग्रेस ने विरोध किया और नगर निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान बिजली की दरों की बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि सरकार जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है और सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं दे रही है। शासन से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और जो है शासन में पत्र लिखने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया। 160 रुपए की जो दवाई है मच्छर मारने की, उसे 2400 रुपये में खरीद रहे। 1200-1300 रुपये की जो लाइट है उसे 3700-3800 में खरीद रहे। इन सब मुद्दों को लेकर हमारा कहना यह है, आप भ्रष्टाचार खत्म करो। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि सरकार जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है और सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं दे रही है। शासन से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और जो है शासन में पत्र लिखने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया। 160 रुपये की जो दवाई है मच्छर मारने की, उसे 2400 रुपये में खरीद रहे। 1200-1300 रुपये की जो लाइट है उसे 3700-3800 में खरीद रहे। इन सब मुद्दों को लेकर हमारा कहना यह है, आप भ्रष्टाचार खत्म करो। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। लक्सर में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से फसलों को भी फायदा होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से फसलों को भी फायदा होगा लक्सर में, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। तो लक्सर में मौसम का मिजाज बदला और देखिए ये जो बारिश इस समय हो रही है, इसने कहीं ना कहीं उत्तराखंड को वनाग्नि से भी इस साल राहत दिलाई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल वनाग्नि के मामले इतने सामने नहीं आए हैं। बारिश से लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से फसलों को भी फायदा होगा लक्सर में, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। तो लक्सर में मौसम का मिजाज बदला और देखिए ये जो बारिश इस समय हो रही है, इसने कहीं ना कहीं उत्तराखंड को वनाग्नि से भी इस साल राहत दिलाई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल वनाग्नि के मामले इतने सामने नहीं आए हैं। बारिश से लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिल रही है।